प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसमें अधिकांश बच्चे गलतियां कर जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसी ट्रिक की सहायता से इस कैलकुलेशन को करेंगे आज। कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलरिटी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का 1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन है, उसका हम लोगों को निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो 1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 1 मोल सॉल्यूट यानी ग्लूकोज डिजॉल्व है 1 kg यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर में। फार्मूला होता है गाइस ग्लूकोज इक्वल टू एन। ग्लूकोज एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, यानी ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय एन ग्लूकोज प्लस एन H2O। यहाँ ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वह 1 मोलर है। और हम लोग H2O के नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे मास अपन मोलर मास के फार्मूले से। तो मास इसका है 1000 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 18। आंसर आएगा 55.56 मोल। और इस फार्मूले में रखने के बाद इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आता है 0.0176। ग्लूकोज के अलावा कोई भी सॉल्यूट दिया रहेगा, इसका कैलकुलेशन करने का रूल यही होगा, यह ट्रिक होगा कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल और प्लस उसके नंबर ऑफ मोल में 55.56 को ऐड करके कैलकुलेशन कर लेंगे। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स वो पता होना चाहिए, इसके बाद कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन का आंसर डेली का डेली देते रहिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। सेकंड है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 5 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। स्क्रीनशॉट इसका लेकर बड़ी अच्छी तरह से इसका तैयारी करते रहिए आप लोग। यह बोर्ड एग्ज़ाम और नीट दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग नीट या बोर्ड का तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो डेली का डेली क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। अगला चीज़ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, यह है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इसकी डेंसिटी दिया गया है 1.5 ग्राम पर ml। यानी मोलैरिटी निकालनी है और मोलैलिटी दिया है, मोलैलिटी 1 मोलर दिया है। फार्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू एन इंटू डी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई W2 प्लस W1। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 मास ऑफ सॉल्यूट है। और W2 निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू उसका मोलर मास। कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1 है, इसकी डेंसिटी 1.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई W2 यूरिया का मोलर मास। और मास निकालते हैं तो इस फार्मूले से 60 ग्राम आता है। 60 प्लस 1000 सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है 1.41 मोल पर लीटर। यह फार्मूला ट्रिक है। इस फार्मूले की सहायता से मोलैलिटी को हम लोग मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे जो है वह मोलैलिटी निकालेंगे हम लोग, मोलैरिटी दिया रहेगा। यह है क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 मोलर इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यहाँ पर मोलैरिटी दिया है, 1 मोलर दिया है, ऊपर वाले में क्या था उसका मोलैलिटी दिया रहता था।
तो मोलैलिटी निकालने का फार्मूला होगा n इंटू 1000 डिवाइडेड बाई d मल्टीप्लाई v माइनस W2। d क्या है? डेंसिटी है सॉल्यूशन का, उसका यह वॉल्यूम है, W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, देखो। अब यहाँ पर 1 मोलर इक्वल सॉल्यूशन है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml है, मल्टीप्लाई उसका वॉल्यूम होगा 1 लीटर, यानी 1000 ml माइनस 60 यहाँ पर ये इसका सॉल्यूट का मास है। कैलकुलेशन करने पर इसका जो आंसर आता है वो आएगा, आंसर आएगा 0.694 मोल पर kg। इस तरह से हम लोग बच्चों नीट के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नीट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, मेहनत करिए ताकि बोर्ड एग्ज़ाम और नीट में अच्छे मार्क्स आ पाएँ।